आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार बारिश से कई शहर बेहाल। भोपाल का बड़ा तालाब भरा, 9 बांधों के गेट भी खोले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री भी श्री अन्न को किया जाए शामिल। मध्य प्रदेश को कल भारतीय अंगदान दिवस पर अंगदान और प्रत्यारोपण में उभरते प्रदेश के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पचमढ़ी 10 दिवसीय नागद्वारी मेले में बारिश के बीच जुटे श्रद्धालु, प्रशासन चाक चौबंद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकतर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल सहित कई शहरों में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। यही कारण है कि भोपाल का बड़ा तालाब फुल वाटर लेवल तक पहुंच गया है। इसकी क्षमता 1666.80 फीट है। वहीं लगातार बारिश के चलते प्रदेश के 9 बांधों के गेट भी खोल दिए गए। भोपाल में कोलार डैम के 4, कलियासौत के 10, भदभदा के 5, नर्मदापुरम में तवा डैम के 9, अशोकनगर में राजघाट के 8, जबलपुर में बरगी के 7, रायसेन के बांडा डैम के 6, विदिशा में हलाली डैम के 2 और छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम के 4 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 4 जिलों रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम और मंदसौर में आकाशीय बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर रायसेन की रिच्छन नदी में आई बाढ़ के बाद रपटा पार कर रहे 2 लोग बह गए। एक युवक को बचा लिया गया, दूसरा लापता है। खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। सीहोर बिल्किसगंज भोपाल मार्ग पर कुलनास नदी उफान पर आने के कारण यातायात लगभग 4 घंटे बंद रहा। विदिशा में बेतवा नदी के घाट और मंदिर पानी में डूब गए हैं। मुक्तिधाम जाने का मार्ग पूरे तरीके से बंद हो गया है। कई स्कूलों और कॉलेज और सरकारी कार्यालय पानी में डूब गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में प्रदेश में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्री अन्न को शामिल किया जाए। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्व सहायता समूहों को जोड़ने पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नापतौल विभाग के अमले की यूनिफॉर्म तय की जाए। उन्होंने पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कारपोरेशन गठित करने की आवश्यकता बताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि देश में 3 नए कानूनों के लागू होने से न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने राज्यपालों को सलाह देते हुए कहा कि वे संबंधित राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में इस समन्वय को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने तथा योजनाओं से वंचित लोगों की सहायता के लिए जनता और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करने का आग्रह किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में समान अवधि की तुलना में 7.5% अधिक है। करदाताओं की बढ़ती संख्या ने इस वर्ष नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ 27 लाख आयकर रिटर्न नई कर व्यवस्था के अंतर्गत दाखिल किए गए हैं। वहीं वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह में 10.3% की वृद्धि हुई है। जुलाई में जीएसटी संग्रह 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये अब तक का तीसरा सबसे अधिक राजस्व संग्रह है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि अप्रैल 2021 से अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,03,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 9,295 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। श्री चौहान ने कहा कि 25,000 ग्रामीण कस्बों को हर मौसम में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 1 अगस्त से आरंभ हुए 10 दिवसीय नागद्वारी मेले में बारिश के बीच श्रद्धालु नाग देवता के दर्शन करने पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। 10 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में संपूर्ण नर्मदापुरम जिले सहित आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। नर्मदापुरम जिला पंचायत सीईओ सुजन सिंह रावत ने आकाशवाणी को बताया कि प्रशासन ने मेले के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सारे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था, जिप्सी की व्यवस्था, उनके हेल्थ की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था की हुई है प्रशासन के द्वारा। पुलिस के और सुरक्षा बल के रूप में लगभग 750 लोग हमने डिप्लॉय किए हैं और 250 से ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं। मध्य प्रदेश को 14वें भारतीय अंगदान दिवस पर कल अंगदान और प्रत्यारोपण में उभरते प्रदेश के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अंगदान जीवन दान है। दान किया गया एक अंग किसी के जीवन को कोई नई उम्मीद और खुशियां दे सकता है। उन्होंने अपील की है कि लोग स्वेच्छा से मानवता को सशक्त करने वाले इस पुण्य कार्य के लिए आगे आएं। राधेश्याम परमार को भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल का मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। श्री परमार 1987 बैच के आईटीएस अधिकारी हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। ओलंपिक हॉकी के इतिहास में भारत ने करीब 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल की है। वहीं निशानेबाजी में भारत के मनु भाकर ने आज तीसरे इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। तीरंदाजी में भी भारत की टीम मिक्स्ड श्रेणी में सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मध्य रेलवे ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर पदोन्नति दी है। रेलवे के महाप्रबंधक ने कल स्वप्निल कुसाले के लिए पहली आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की मंजूरी दी। पदोन्नति के बाद वे ग्रुप सी से ग्रुप बी राजपत्रित कैडर में आ जाएंगे। वर्तमान में स्वप्निल कुसाले मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन में टिकट निरीक्षक पद पर कार्यरत हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह केदारनाथ में बादल फट जाने के कारण वहां फंसे हुए श्रद्धालुओं से बात की। उन्होंने कहा कि सभी को सुरक्षित लेकर नीचे आऊंगा। बच्चों के लिए चलाई जा रही पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में प्रदेश से 433 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से 10 अगस्त तक होगी। कटनी में नगरपालिक निगम में जबलपुर डिवीजन की 20 निकायों के प्रतिनिधियों के लिए आज से 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट सह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नीमच में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर दुलाखेड़ा में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पौधरोपण किया। देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत करौंजिया बरोठा में पौधरोपण शिविर तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर में गढ़ी मल्हारा थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्राहा में आज कुएं में जहरीली गैस के रिसाव की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है और भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी कमलकांत पंत का आज गुरुग्राम में निधन हो गया। 64 वर्षीय कमलकांत पंत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार बारिश से कई शहर बेहाल। भोपाल का बड़ा तालाब भरा, 9 बांधों के गेट भी खोले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में श्री अन्न को किया जाए शामिल। मध्य प्रदेश को कल भारतीय अंगदान दिवस पर अंगदान और प्रत्यारोपण में उभरते प्रदेश के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पचमढ़ी 10 दिवसीय नागद्वारी मेले में बारिश के बीच जुटे श्रद्धालु, प्रशासन चाक चौबंद। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।